ये जो इंसान आप देख रहे हैं, इनका नाम है सातोरू तकाबा। ये जापान से हैं। इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इंसाफ कभी-कभी आपको कानून के माध्यम से नहीं मिलता। उसके लिए आपको विज्ञान की भी ज़रूरत होती है, धैर्य की भी ज़रूरत होती है और प्यार की भी ज़रूरत होती है। इनकी वाइफ़ थी नामिको। 13 नवंबर 1999 को उनके घर पर किसी ने उनकी हत्या कर दी। उस समय हस्बैंड घर पे नहीं थे। उनका 2 साल का बेटा उनके साथ मौजूद था। किसने मारा, क्यों मारा, किसी को नहीं पता लगा। इस इंसान ने ये प्रूव किया कि कानून और इंसाफ 2 अलग-अलग चीज़ हैं। साइंस भी ज़्यादा डेवलप नहीं थी उस समय। डीएनए एनालिसिस वगैरह इतने एडवांस नहीं थे। इन्होंने उस फ्लैट को जिसमें ये घटना हुई छोड़ दिया और इसको एज़ इट इज़ रहने दिया। कोई खून का धब्बा नहीं मिटाया, कोई और एविडेंस नहीं मिटाया। सेम एज़ इट इज़ उस घर को लॉक किया और दूसरे घर में रहने चले गए। तो इनको विश्वास था कि किसी न किसी दिन कोई ऐसी एडवांस डीएनए टेक्नोलॉजी आएगी कि इनको पता लग पाएगा कि इनकी वाइफ को किसने मारा, क्यों मारा। तो 26 साल तक इन्होंने वेट किया और उस बंद फ्लैट का किराया भरते रहे। उस बंद फ्लैट का किराया, उसमें कुछ इन्होंने चेंज नहीं किया, खून के धब्बे भी नहीं हटाए, बाकी और कोई एविडेंस नहीं इन्होंने टच किया। एज़ इट इज़ उसको लॉक किया, अपने बच्चे के साथ दूसरी जगह पर रहने चले गए। और इन 26 सालों में इन्होंने इंडियन करेंसी के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए उस फ्लैट का किराया चुकाया। छोड़ा नहीं उस फ्लैट को इन्होंने। समय बीतता रहा, साल दर साल विज्ञान आगे बढ़ता रहा, साइंस की टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता रहा। साइंस की वजह से काफ़ी एडवांसमेंट होता रहा जो इस तरह के क्राइम होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में। अक्टूबर 2025 में एक औरत को गिरफ्तार किया गया डीएनए एनालिसिस, जो एडवांस फ्यूचर टेक्नोलॉजी डीएनए एनालिसिस की है उसके माध्यम से। और पता लगा कि वो औरत इनकी वाइफ नामिको की हाई स्कूल की फ्रेंड थी। जिस समय उस औरत को गिरफ्तार किया गया वो लगभग 70 साल की थी और 28 बार उसने उस अपनी दोस्त को, यानी कि इनकी वाइफ को चाकू मारा किसी पुरानी रंजिश के आधार पे। 26 साल वेट किया इंसाफ के लिए, साइंस के लिए, और 1 करोड़ 35 लाख के आसपास आज की तारीख के हिसाब से अगर देखें तो किराया भरते रहे उस फ्लैट का। बाद में जब एडवांस टेक्नोलॉजी आई, जांच पड़ताल हुई, एनालिसिस किया गया, एडवांस डीएनए एनालिसिस किया गया और बहुत सर्च की गई, तब जाके उस औरत के बारे में पता लगा। तो ये इंसाफ है विज्ञान की मदद से एक ऐसे हस्बैंड का जिसने अपनी वाइफ के हत्यारे को 26 साल बाद सज़ा दिलवाई, अपने धैर्य की वजह से, अपने प्यार की वजह से, अपने समर्पण की वजह से।